ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और जैसा कि आपको अगर स्मरण होगा, पिछले सप्ताह हमने भक्ति वृक्ष का वीक नंबर 56 उसका पहला हिस्सा श्री नामामृत और प्रचार हिसार है वो लिया था। और आज हम आध्यात्मिक उन्नति वाला हिस्सा लेने वाले हैं। तो आज है भक्ति वृक्ष सप्ताह नंबर 56 और उसका द्वितीय भाग, और जिसका शीर्षक है वैष्णव व्यवहार या वैष्णव शिष्टाचार। वैष्णव शिष्टाचार या वैष्णव व्यवहार अर्थात आज बहुत ही अति अधिक महत्वपूर्ण क्लास है कि हम अन्य वैष्णवों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो अधिक से अधिक भक्त अगर आज का क्लास अटेंड करते तो और अच्छा रहता, परंतु आशा है बाकी के भक्त इस वीडियो को बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग को। तो आइए शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 56 वैष्णव व्यवहार। और ये लिखा है हमारे अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। वैष्णव विद्वानों ने विश्लेषण किया है कि भक्तों की विभिन्न श्रेणियां हैं और भक्ति के आदान प्रदान में साधारण आचरण के विभिन्न तरीकों का अनुसरण करना चाहिए। तो शुरुआत में ये कह रहे हैं कि वैष्णव विद्वानों का विश्लेषण है, अर्थात अन्य वरिष्ठ वैष्णवों का ये कहना है या मानना है।
तो अन्य वरिष्ठ वैष्णवों का क्या मानना है? उनका मानना है कि भक्तों की विभिन्न श्रेणियां हैं अर्थात अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के भक्त होते हैं और भक्ति के आदान प्रदान में साधारण आचरण के विभिन्न तरीकों का अनुसरण करना चाहिए। अर्थात अलग अलग प्रकार के भक्तों के साथ अलग अलग व्यवहार होना चाहिए। जैसे भक्त वैसा उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। तो अगर हम थोड़ी सी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचेंगे तो हमें लगेगा कि ऐसे कैसे, सभी तो भक्त ही हैं, सभी भक्तों के साथ एक जैसा ही व्यवहार क्यों नहीं। तो ये सामान्य बुद्धि से सोचने पर हम इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तव में कुछ सन्यासी होते हैं, कुछ बहुत ही अग्रणी जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य होते हैं और कुछ बहुत ही नए नए भक्ति में जुड़े हुए बिल्कुल फ्रेश भक्त होते हैं, कुछ मध्यम लेवल पर होते हैं, कुछ भक्ति में बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग श्रेणियां भक्तों की है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता है। तो ये सामान्य बुद्धि की बात है कि हम अगर सामान्य जीवन में भी सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं करते तो भक्तों के साथ भी एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। तो किस प्रकार किस भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका आज विश्लेषण यहाँ पर देंगे और उसका हम अध्ययन आज अभी कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत श्लोक नंबर 5 में कहा है। तो हमने उपदेशामृत का संपूर्ण अध्ययन पूर्व में किया है। आप में से कुछ भक्तों ने शायद वो क्लास अटेंड किया हो सकता है जिसमें हमने उपदेशामृत के सारे श्लोकों का अध्ययन किया था। पूरा ग्रंथ उपदेशामृत उसका हमने अध्ययन किया था, बड़ा विशेष अध्ययन। परंतु अगर आप में से किसी ने नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, हम उसका पुनरावर्तन यहाँ करेंगे जो श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। तो उपदेशामृत के 5वें श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं, उपदेशामृत, उपदेश अमृत शीर्षक है उपदेश का अमृत। तो ये 5वें श्लोक में कहते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यमृदमीप्सित संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा आद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तम ईशम। तो ये संपूर्ण श्लोक का ही यहाँ पर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। काफ़ी लंबा चलेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि इसी श्लोक में संपूर्ण रूप से किस प्रकार कौन से किस लेवल के किस स्तर के भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो संपूर्ण माहिती जानकारी रूप गोस्वामी ने इसी श्लोक में दे दी है। तो इसमें कहा है, हमें हर उस भक्त का मन से सम्मान करना चाहिए जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। कृष्णेति यस्य मनसा आद्रियेत, क्षमा कीजिए, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत। तो जो भगवान कृष्ण के नाम का जप या कीर्तन कर रहे हैं उनका हमें मन से आदर करना चाहिए। तो उसका क्या अर्थ हुआ कि जो भक्त
सन्यासी है और वो अगर जप कर रहे हैं तो हमें उनका मन से आदर करना चाहिए? नहीं नहीं, जो नए नए जुड़े हैं भक्त, जिनकी अभी तक दीक्षा नहीं हुई है, जो दीक्षित नहीं हुए परंतु नाम जप कर रहे हैं, उनकी बात है। तो ये गलती ना हो जाए इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो भक्त नए जुड़े हैं, अभी दीक्षा नहीं हुई जिनकी, और जो फिर भी नाम जप और कीर्तन कर रहे हैं, उन भक्तों का मन से आदर करना चाहिए। अब ये किसको करना चाहिए मन से आदर? तो जो वरिष्ठ भक्त हैं, सीनियर हैं, उनकी बात है कि वो अपने जूनियर, ये जो नए भक्त हैं, जो अभी तक जिनकी दीक्षा नहीं हुई, उनका मन से आदर करें। क्योंकि क्या है कि अगर सीनियर भक्त उनको बहुत ज़्यादा आदर देने लग जाएंगे तो हो सकता है नए भक्त भ्रमित हो जाए कि ओहो हमें कुछ स्पेशल है, लगता है कि देखो ना कैसे बड़े बड़े भक्त हमारा आदर, बहुत हमको झुक झुक के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो लगता है हम बहुत उन्नत भक्त हैं। तो इसीलिए सीनियर भक्तों को, दीक्षित भक्तों को, इन जूनियर भक्तों जो नए भक्त हैं, उनका मन से आदर करना चाहिए। फिर आगे कहा उसके और भी कई कारण हैं, आध्यात्मिक कारण हैं कि वे अभी दीक्षित होकर के संपूर्ण अधिकृत नहीं हुए, शुद्ध नहीं हुए, तो अनेक कारण हैं। परंतु मुख्य रूप से जो भक्त दीक्षित नहीं, मन से जो जप कर रहे हैं, उनका मन से आदर करो। रूप गोस्वामी इस प्रकार नए भक्त या कनिष्ठ अधिकारी के बारे में संक्षेप में बताते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी नए भक्तों की बात कर रहे हैं, जिसे कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। तो आपको यदि स्मरण होगा तो भक्तों की मुख्य रूप से 3 श्रेणी हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त या उत्तम भक्त। तो कनिष्ठ भक्त किसे कहते हैं? कनिष्ठ अर्थात प्रभुपाद जी समझाते हैं अन्य जगह पर कि कनिष्ठ का अर्थ ये नहीं समझना कि एकदम बेकार, यूजलेस, बिल्कुल उसको अपमानित कर सको, ऐसे घृणा के पात्र हो, ऐसा नहीं। कनिष्ठ का अर्थ है जो नए नए एकदम फ्रेश जुड़े हैं। जैसे एक क्या कहते हैं, वो पौधा होता है, पौधे का नया नया अंकुरित हुआ एक छोटा सा पौधा, एक नया अंकुरित हुआ, जिसमें एकदम कोमल कोमल पंखुड़ियां हैं, कोमल कोमल है बिल्कुल, और थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा और टूट सकता है। ऐसा जो कोमल एकदम एक पौधा होता है, उस प्रकार होते हैं ये नए भक्त। और उनकी जो श्रद्धा है वो भी कोमल होती है। श्रद्धा कोमल होती है, उसे कोमल श्रद्धा कहते हैं। कोमल श्रद्धा अर्थात, कोमल शब्द का ही अर्थ है कि जो कभी भी टूट जाए, बिखर जाए या अस्त व्यस्त हो जाए, नष्ट हो जाए, उसे कोमल कहते हैं। तो बहुत ही नाजुक, कोमल, तो इनकी श्रद्धा भी कोमल होती है। कोई जरा सा जोर से यहाँ से वहाँ से झोंका आ गया और उनकी श्रद्धा हिल जाती है। तो इसीलिए इन्हें कनिष्ठ कहते हैं। तो ये जो कनिष्ठ भक्त हैं, वे कोमल श्रद्धा वाले नए नए जुड़े हुए भक्त होते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी उनकी बात कर रहे हैं। कनिष्ठ अधिकारी में यह दोष होता है कि वह उन्नत भक्तों का ठीक से सम्मान नहीं करते और सभी जीवों के हृदय में भगवान कृष्ण का अनुभव नहीं करते। तो रूप गोस्वामी के अनुसार अन्य एक विशेषता इनमें यह है कि ये अज्ञान के कारण
और प्रशिक्षण के अभाव के कारण। दो कारण से, एक तो अज्ञान, उनको ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तक किसी ने ज्ञान दिया नहीं, नए जुड़े हैं, कैसे ज्ञान होगा? तो अज्ञान के कारण और प्रशिक्षण के अभाव के कारण, अर्थात अभी उनका कोई किसी भी क्लास में वो ज्वाइन नहीं हुए, कोई प्रशिक्षण हुआ ही नहीं उनका। तो प्रशिक्षण के अभाव के कारण और अज्ञान के कारण ये क्या करते हैं? जो वरिष्ठ भक्त हैं, सन्यासी है या कोई भी वरिष्ठ भक्त जो है, उनका मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी भक्तों का ठीक से सम्मान करना नहीं जानते। तो जैसे कि उदाहरण, जैसे आप में से लगभग सभी भक्तों को ये ज्ञात है कि जब भी किसी सीनियर भक्त को मिलते हैं तो नीचे जमीन पर बैठ करके पांचों अंग जमीन पर स्पर्श हो, उस प्रकार पंचांग प्रणाम या पुरुषों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो जो पुरुष हैं वो सीधा लेट करके जमीन पर दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे भगवान को करते हैं वैसे ही बहुत सीनियर भक्तों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं तो वैसे ऐसा भेद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि थोड़े सीनियर हो, दीक्षित भक्त हो, थोड़े सीनियर हो, तो फिर नीचे ज़मीन पर बैठ करके उन्हें पंचांग प्रणाम करना चाहिए, जैसे माताएं मंदिर में करती है भगवान को, उस प्रकार। और जो बिल्कुल नए भक्त हैं तो उन्हें ये सब तो बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं होता, तो वे देखते हैं कि ओ नया ये सब भक्त क्यों ज़मीन पर लेट लेट के प्रणाम कर रहे हैं, तो वो फिर उनको ऐसा भाव आ जाता है कि हाँ सब प्रणाम कर रहे हैं तो मैं हाथ तो जोड़ लूँ। तो फिर जब सीनियर भक्त आते हैं तो वो हाथ जोड़ करके हंस के बोलते हैं जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। तो कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रशिक्षण नहीं, उनको कोई शिक्षा किसी ने दी नहीं कि कैसे क्या बोलते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं, किसको नहीं करते, इस प्रकार, और किसको कैसा प्रणाम किया जाता है। तो ये प्रशिक्षण देना जरूरी है। तो ये प्रशिक्षण जिनका नहीं हुआ, जिनको ज्ञान नहीं मिला, उन्हें कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं, और वे अपने सीनियरों को ठीक से सम्मान नहीं दे पाते। और उन्हें ये भी ज्ञान नहीं, या ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं कि सबके हृदय में कृष्ण भी निवास करते हैं। तो हमें उस भाव से भी उन्हें आदर देना चाहिए कि सामने जो जीव हैं उनके हृदय में कृष्ण भी हैं साथ में। अधिकतर वह भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव सिर्फ मंदिर में विग्रह के रूप में करते हैं। तो उन्हें क्योंकि ये भक्त तो हैं, अभक्त नहीं है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये भक्त है। तो ये भक्त जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान में श्री विग्रह, मंदिर में श्री विग्रह अर्थात श्री मूर्ति जो है उनमें वो भगवान को देखते हैं और वहाँ पर वो अपना भाव प्रकट करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये कनिष्ठ नए अधिकारी, नए भक्तों का ये इस प्रकार का बर्ताव होता है। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी फिर भी उनसे बहुत बड़े हैं जो कि भक्त नहीं हैं और जिनका वर्गीकरण कर्मी, योगी और ज्ञानी यानी निर्विशेषवादी या निर्विशेष आध्यात्मवादी के रूप में किया गया है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी जो जिसे हम कह रहे हैं वो फिर भी कर्मी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी या फिर जो भक्त नहीं है, अभक्त, सामान्य जनता, इन सब से तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये भक्त नहीं है, ये भक्त अवश्य है। और इसीलिए उनका सबको, जो बड़े सन्यासी हैं वो भी उनका मन से आदर करते हैं
कि हाँ ये सब भक्त है। और इसीलिए हमारे संप्रदाय में आप देखेंगे कि कभी कोई भी सन्यासी को जब आप प्रणाम करेंगे तो हमारे संप्रदाय में सन्यासी हाथ उठा करके आशीर्वाद सामान्यतः नहीं देते। सामान्यतया जब आप प्रणाम करते हैं नीचे जमीन पर उनको झुक करके या हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं तो वो भी सामने हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वास्तव में ये प्रशिक्षण दिया गया है कि हम सब जो भक्त हैं सब आदर के योग्य है। इसलिए तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी या उत्तम सभी आदर के योग्य हैं, इसमें कोई कोई प्रश्न नहीं। तो लेकिन उनका मन से आदर हो तो जो सीनियर भक्त है वो उनका मन से आदर करे। परंतु जो एक समान लेवल पर है, जो दो नए नए भक्त हैं, तो वो दोनों क्या करें, दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक ही लेवल पर हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रस्तुत उदाहरण देता हूँ, जैसे कि इसी ग्रुप में समदर्शी माधव प्रभु है या अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु है या कोई अन्य दीक्षित भक्त हो, तो वो आपके सामने जब आए तो आप लोगों का ये कर्तव्य है कि आप उन्हें नीचे ज़मीन पर झुक करके पंचांग प्रणाम अर्पण करें माताएं, और प्रभु उन्हें जितने पुरुष हैं वो उन्हें दंडवत प्रणाम भी अर्पण कर सकते हैं। और क्योंकि आपसे सीनियर हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, 7-8 साल से भक्ति में हैं, कृष्ण भावना में हैं, दीक्षित भी हैं, तो और आपसे अधिक कई ज़्यादा अधिक ज्ञानी हैं, तो एक प्रकार से आपके शिक्षा गुरु के समान ही हैं ये भी। तो इनका इस प्रकार आदर हो, और आपके समान कोई हो जो आप जुड़े, आप उसी समय वो भी जुड़े हैं, तो आप फिर उन्हें हाथ जोड़ करके अवश्य प्रणाम कर सकते हैं। अगर वो नीचे झुक के प्रणाम करते तो आप भी झुक के प्रणाम कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को दंडवत भी कर सकते हैं, गले भी लग सकते हैं। तो ये एक समान स्तर पर, और यहाँ पर आगे सब कुछ समझाया जाएगा आज कि उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, मित्रवत व्यवहार होगा, मित्र जैसा। परंतु जो सीनियर हैं, जो आपसे अधिक भक्ति में काफ़ी आगे हैं और दीक्षित हैं, उनका काफ़ी आदर होना चाहिए। उनसे भी जो सीनियर हैं, फिर जो कई वर्षों से कृष्ण भावनामृत संघ में हैं, दीक्षित हैं, बहुत सीनियर भक्त हैं, तो उनका फिर बहुत अधिक आदर होगा। तो ये सब आज यहाँ पर अभी धीरे धीरे हम समझेंगे। क्योंकि वह परम भगवान का भक्त है, क्योंकि वे परम भगवान के भक्त हैं कनिष्ठ अधिकारी, इसलिए कनिष्ठ अधिकारी को कर्मी क्षमा कीजिए, कभी कभी एक भौतिकवादी भक्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी भौतिक लाभ में प्रवृत्ति होती है। तो ये जो कनिष्ठ अधिकारी है उन्हें कभी कभी भौतिकवादी भक्त भी कहा जाता है। तो जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम, कौन से 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो जो दुखी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो क्या कहते हैं, अर्थार्थी है, अर्थात जिनको कुछ धन या कुछ चाहिए ऐसे, और आर्तो, जिज्ञासु अर्थात जिन्हें ये ज्ञान प्राप्त करना है कि भगवान कौन है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये भक्त जो हैं, इसमें से नए जो जुड़े हैं कनिष्ठ अधिकारी, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो केवल अपने धन लाभ के लिए या अर्थ लाभ जिसे कहते हैं, या कुछ प्राप्ति करने के लिए, कुछ भी, या तो मोक्ष की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति या धन की प्राप्ति, या फिर हो सकता है प्रेम के कारण, किसी भी कारण से वो जुड़ते हैं। लेकिन अगर वो धन की कामना से या कुछ प्राप्त करने की कामना से भक्त हो रहे हैं, तो उन्हें भौतिकवादी भक्त कहा जा सकता है, क्योंकि उनका
ध्यान जो है अभी थोड़ा कुछ प्राप्ति में है। अभी कल जैसे हमने चर्चा की थी, उतने शुद्धतम भक्ति के लेवल से तो कोसों दूर है, बहुत दूर है। तो फिर लेकिन फिर भी भक्त है, फिर भी उन्हें भक्त कहा जाता है। और वो कनिष्ठ है, अर्थात अभी सिखाऊ है, सीख रहे हैं, धीरे 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 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्नति करेंगे। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, कुछ गलत नहीं है, धीरे 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 प्रोग्रेस होगा। तो अगर किसी में, आप में से ही किसी में यदि कोई भी महत्वाकांक्षा हो, इच्छा हो, कुछ किसी प्रकार की आशा हो, अभिलाषा हो, कुछ प्राप्त करना हो, तो निश्चित समझिए कि उसमें कुछ गलत नहीं है। ये स्वाभाविक है। हम सब इस भौतिक संसार में किसी न किसी आशा या अभिलाषा से ही ग्रसित हैं, परंतु ये आशा और अभिलाषाएं सारी धीरे 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 भगवान की सेवा में परिवर्तित हो जाएगी। और जब हो जाएगी तब हम शुद्ध स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो कोई दोष नहीं, जारी रखिए, जैसे हैं आप भक्ति में हो, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आगे बताते हैं। इसीलिए एक भक्त को यह प्रयास करना चाहिए कि वह उन्नति करके मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंचे। तो प्रयास अवश्य करना चाहिए कि धीरे धीरे प्रशिक्षण लेकर, जैसे भक्ति वृक्ष के क्लास अटेंड करके, भक्ति वृक्ष हो जाने के बाद फिर जो एडवांस क्लास हमने दिए हैं पहले के रिकॉर्डिंग से, वो सब, और अन्य भगवद गीता के अध्ययन से, भागवत के अध्ययन से, अन्य क्लास अटेंड करके धीरे धीरे प्रशिक्षण से अपने मनोभाव को बदलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो जैसे मैंने कहा ये प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा लिखा हुआ है, जो अभी बहुत ही वरिष्ठ शिष्यों द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद के आलेखनों से कुछ इसमें लिया हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लिखते हैं, मध्यम अधिकारी ने आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण की है और उनके द्वारा उससे पूरी तरह से भगवान की दिव्य सेवा में लगाया गया है। तो अब हम मध्यम अधिकारी की बात कर रहे हैं। रूप गोस्वामी भी मध्यम अधिकारी की बात करते हैं। जैसे हमने ये जो श्लोक लिया, इसी श्लोक में पहले कहा कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, तो जो भगवान का भजन करते हैं उनका मन से आदर करो। फिर दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः च भजन्तम ईशम, परंतु जो जिनकी दीक्षा हुई है, हरि नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, अर्थात प्रथम दीक्षा या द्वितीय दीक्षा, जिनकी दीक्षा हो गई, हरि नाम दीक्षा हुई है, जिनको गुरु ने दीक्षित किया है, जो इस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ गए हैं, उनका तो बहुत उनका तुरंत हाथ जोड़ करके, झुक करके, प्रणाम करके, पंचांग प्रणाम या साष्टांग प्रणाम यथोचित उनको प्रणाम करके उनका आदर करना चाहिए, वो दीक्षित हैं। तो जैसे यदि वो उनसे थोड़े जूनियर हो, जैसे कि कोई शिक्षा गुरु है, तो शिक्षा गुरु हैं, उनके शिष्य यदि दीक्षित होते हैं तो दोनों ही ठीक है। अगर शिक्षा गुरु अपने दीक्षित शिष्य को प्रणाम करते हैं तो भी ठीक है, अगर प्रणाम नहीं करते तो भी ठीक है, दोनों ठीक है, क्योंकि वो गुरु पद पर भी हैं, तो प्रणाम कभी नहीं करेंगे तो कोई दोष नहीं है, और प्रणाम करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दीक्षित भक्त हैं। तो कई बार जो सीनियर भक्त है वो जूनियर दीक्षित भक्तों को भी प्रणाम अर्पण करते हैं, और लगभग प्रणाम अर्पण करेंगे तो अच्छा ही है। इस प्रकार है। तो जैसे इससे भी एक अधिक एडवांस उदाहरण कि यदि कोई सन्यासी है, अब सन्यासी के गुरु जो सन्यासी है, सन्यासी के गुरुदेव जो सन्यासी है, वो भी अपने सन्यासी शिष्य को प्रणाम अर्पण करते हैं,
या उन्हें महाराज कह करके बुलाते हैं। तो ये शिष्टाचार है कि प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रभुपाद जी के जितने सन्यासी शिष्य हैं उनको प्रभुपाद जी महाराज कहते थे, उनको सीधा नाम से नहीं पुकारते थे। तो उनका तो आदर हर हाल में होना चाहिए जो सन्यासी है, तो सन्यासी का सबसे अधिक आदर होना चाहिए। परंतु आप जो नए हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, इस्कॉन में नए जुड़े हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा कभी कभी कठिन होता है क्षमा करें, भेद कर पाना कि सन्यासी कौन है और ब्रह्मचारी कौन है। क्योंकि भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र जिसे बंगाली में कहते हैं, सैफरन ड्रेस, तो भगवा रंग का जो कपड़ा पहनते हैं, लाल कपड़ा कभी कभी बोलते हैं, तो वो भगवा कपड़ा पहनने वाले सब सन्यासी नहीं होते। उसमें कुछ ब्रह्मचारी हैं और कुछ सन्यासी हैं। तो कैसे अंतर करेंगे? जिन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं परंतु धोती पहनी हुई है, धोती, वे सब ब्रह्मचारी हैं। और जिन्होंने लुंगी पहनी है, धोती नहीं, लुंगी पहनते हैं और ऊपर से एक वस्त्र गले में लटकाते हैं, नीचे लुंगी पहनी है और ऊपर से एक वस्त्र गले में, एप्रन जैसे पहनते हैं कुकिंग के टाइम, कई बार जैसे एप्रन पहनते हैं वैसा एप्रन जैसा एक वस्त्र ऊपर से लटकाया है। और कभी कभी हाथ में दंड होता है, त्रिदंड बोलते हैं उसे, तो वही सन्यासी होते हैं। तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि सन्यासी को सबसे अधिक आदर देना है और बहुत ही अधिक आदरणीय, आदर के पात्र होते हैं सन्यासी। और वो किसी अन्य संप्रदाय के भी सन्यासी हो, अगर जैसे वैष्णव संप्रदाय के ना भी हो तो भी उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये हमारा शिष्टाचार है, ये हमारी संस्कृति है कि कोई अन्य सन्यासी को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। हाँ, अन्य सन्यासियों को हम बहुत ज़्यादा उनके क्लोज नहीं जाते, अर्थात उनके साथ अधिक वार्तालाप नहीं करते, क्योंकि हो सकता है वो अभक्त हो या मायावादी हो या कोई और सन्यासी हो, तो इसलिए उनको केवल प्रणाम आदर देते हैं बस। परंतु एक वैष्णव सन्यासी हो तो उन्हें उनकी सेवा भी करते हैं और उनको दंडवत प्रणाम भी अर्पण करते हैं अवश्य। परंतु जो धोती में है, भगवा रंग की कुर्ते पहनते हैं, धोती पहनते हैं, विशेष रूप से धोती जिन्होंने पहनी है, वो सब ब्रह्मचारी अवश्य, वो भी आदरणीय तो है ही, उनको भी प्रणाम तो कर सकते, परंतु वो सन्यासी नहीं है भगवा कपड़ा पहनने के बावजूद भी। इस अंतर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो नए भक्त हैं उनके लिए प्रशिक्षण, वो हमेशा स्मरण रखे ये अंतर को। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा कि मध्यम अधिकारी ने आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण की है और उनके द्वारा उसे पूरी तरह से भगवान की दिव्य सेवा में लगाया गया है। तो जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए कैसा व्यवहार हो? तो श्रील प्रभुपाद सबसे ऊंचे स्तर या उत्तम अधिकारी के बारे में बताते हैं। तो उससे पहले जैसे मैंने कहा कि जो जिनकी दीक्षा हुई है उन्हें प्रणाम अर्पण करने और उनको आदर, बहुत आदर देने, और हो सके तो उनको कुछ सहायता या सेवा, मतलब उनकी कुछ सेवा करने का भी प्रयास करना चाहिए। परंतु जो अब उत्तम अधिकारी है उसकी यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद सबसे ऊंचे स्तर या उत्तम अधिकारी के बारे में बताते हैं। ऐसे कई वैष्णवों में से कोई एक भगवान की सेवा में गंभीरता से व्यस्त रहता है और सभी विधि विधानों का कड़ाई से पालन करता है, ऐसे और नियमित रूप से निर्धारित संख्या में माला जप करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का किस प्रकार विस्तार किया जाए। ऐसे वैष्णव को एक उत्तम अधिकारी और एक अति उन्नत भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनका संग प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य
अत्यंत महत्वपूर्ण कथन, उपदेश, आदेश श्रील प्रभुपाद जी का धीरे धीरे पूरा फिर से समझते हैं। ऐसे कई वैष्णवों में से, अर्थात कई मध्यम अधिकारियों में से कोई, कनिष्ठ नहीं, कई मध्यम अधिकारियों में से कोई एक भगवान की सेवा में गंभीरता से व्यस्त रहते हैं। तो भगवान की सेवा में अर्थात जरूरी नहीं कि हमेशा विग्रह की ही सेवा में लगे हो। मंदिर में जो पुजारी हैं वो उत्तम अधिकारी हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। वो मध्यम अधिकारी हो सकते हैं या उत्तम भी हो सकते हैं। तो कई बार बंगाल में मैंने ये भी देखा है कुछ बंगाली भक्तों को कि जो मंदिर में पुजारी हैं या जिन्होंने भगवा वस्त्र पहने हैं या ब्रह्मचारी हो, तो उनको अत्यंत आदर देते हैं। परंतु प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण से और अपनी शिक्षा से ये संपूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में, और हमने ये हमारे जो ग्रंथ अध्ययन हुए उसमें भी हमने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि जो पुजारी है वास्तव में वो बहुत ही कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कनिष्ठ अधिकारी से थोड़ा सा ही ऊपर के स्तर पर है, या मध्यम अधिकारी के बिल्कुल मध्यम अधिकारी के या निचले मध्यम अधिकार के स्तर पर हो सकते हैं अगर वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो यदि वे, उनका भाव अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, अगर वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, अगर भगवान के लिए प्रेम जागृत नहीं हुआ, अगर ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ उन्हें, तो उन्हें मध्यम अधिकारी कहा जा सकता है। परंतु वो इतने आदर के पात्र नहीं होते जितने कि प्रचारक होते हैं। प्रचारक जो हैं वे सबसे अधिक आदर के पात्र होते हैं प्रभुपाद जी के अनुसार। प्रभुपाद जी इंगित करते हैं कि जो प्रचार करता है वो इन पुजारियों से कई गुना अधिक आदरणीय है वास्तव में, और उन्नत भी है, क्योंकि वे भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान को पुजारी तो प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु भगवान को सर्वाधिक प्रसन्न करते हैं प्रचारक। तो इसीलिए जो प्रचार कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सब जो है उनका सबसे अधिक आदर हो, चाहे उन्होंने भगवा वस्त्र पहना हो नहीं पहना हो, चाहे किसी भी अवस्था में जो प्रचारक है उसका महत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ तक कि कोई सन्यासी अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं और एक स्थान पर बैठकर भजन करते हैं तो उनसे भी अधिक वास्तव में क्या कहते हैं, अधिकार, उत्तम अधिकार एक प्रचारक का होता है, उत्तम अधिकार। तो ये सन्यासी भी मध्यम अधिकार पे आ जाते हैं अगर वो प्रचार नहीं करते। तो एकाकी भजन करने वाले जो हैं, या केवल विग्रह की सेवा, श्री मूर्ति की सेवा मंदिर में जो करते हैं, उन्हें उत्तम अधिकारी कहना योग्य नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी शास्त्रों के आधार पर और हमारे आचार्यों के कहने के आधार पर कह रहे हैं। तो इस बात को स्पष्ट समझिएगा, याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं कि जो मंदिर में पुजारी है वो ही बहुत ज़्यादा उन्नत है। और ये भी हमेशा याद रखिएगा कि वो उनको बहुत निचले स्तर पर भी मत समझ लीजिए कि ओहो ये तो पुजारी है, इसका क्या, ऐसा भी गलती से मत करिएगा, क्योंकि वे स्वयं भगवान के, ठाकुर जी के प्रत्यक्ष संपर्क में है, इसलिए वो अत्यंत, वो भी आदरणीय है ही, उसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। परंतु प्रचारक उत्तम अधिकारी हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अब उस स्तर की बात कर रहे हैं कि ऐसे कई वैष्णवों में से कोई एक भगवान की सेवा में गंभीरता से व्यस्त रहता है और सभी विधि विधानों का कड़ाई से पालन करता है। तो 4 नियम का पालन बिल्कुल कड़ाई से करता है, वो एकदम चुस्तता से, बिल्कुल उसमें कभी कोई व्यापारी आ गया तो भी चाय नहीं पीता, बिल्कुल एकदम दृढ़ मनोबल से
वो उसका पालन करता है। तो और चारों नियम का पालन। कभी कोई गांव में गया, बोले गांव में गए तो थोड़ा सा मच्छी खा लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, गंगा फल खा लेते हैं गांव में जाकर, तो ऐसा कुछ चलेगा नहीं। बिल्कुल चुस्त पालन, भूखे रह जाएंगे परंतु नियम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो। ये चारों नियम का चुस्त पालन करेंगे। मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना, ये चार चुस्त। तो विधि विधानों का, नियमों का और विधि विधानों, नियम अलग है और विधि विधान अलग। विधि विधान अर्थात वैधि भक्ति, जैसे प्रातः काल 4 बजे उठना, 3:30 बजे मंगला आरती से लेकर के जो भी पूरी दिनचर्या आचार्यों ने बताई है, वो सब आध्यात्मिक दिनचर्या का पालन करना, ये सभी विधि विधानों का पालन करते हैं। तथा और नियमित रूप से निर्धारित संख्या में माला जप करते हैं। तो निर्धारित संख्या में अर्थात कम से कम 16 माला और अधिक से अधिक जितना आपसे हो सके। तो प्रभुपाद जी ने जब बताया तो उन्होंने कहा प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप। उन्होंने ये नहीं कहा कि 16 माला जप, उन्होंने कहा कम से कम 16 माला, अर्थात आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं करिए, परंतु कम से कम 16 माला प्रतिदिन, 4 नियम के पालन और बाकी सब नियम। तो वास्तव में ये जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो थोड़ा अधिक ही जप करते हैं, वो केवल 16 माला पे अटके नहीं रहते, अधिक जप भी करते हैं वो। और यथा समय, अगर वो बहुत क्या कहते हैं उसे, बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं, यदि बहुत तीव्र प्रचारक हैं वो, तो फिर निश्चित है कि उन्हें समय नहीं मिलेगा। और अगर समय नहीं मिलता तो फिर वो जप थोड़े कम कर सकते हैं, परंतु 16 माला तो फिर भी करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण है, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज श्रील जयप्रताका स्वामी गुरु महाराज, जिनका अभी कोरोना की वजह से स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, तो आशा है आज आपने सबने उनके लिए माला जप की होगी। और वे, उनका जब किडनी और 2 किडनियाँ और लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, तो लगभग 1 वर्ष तक अस्पताल में रहे थे। और जब ऑपरेशन हो रहा था और वो कुछ समय था, तो कुछ महीनों तक वे जप नहीं कर पाए थे, कम से कम 1 महीना बिल्कुल जप ही नहीं, क्योंकि उनके शारीरिक अवस्था ही ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ, ये सबको करना है कि अगर जिस दिन जप पूरा नहीं होता तो वो गिनती पूर्वक उतने जप दूसरे दिन पूर्ण करना होता है, दूसरे दिन या आगे आने वाले दिनों में। तो गुरु महाराज ने भी उनकी गिनती रखी, और फिर जब वे मायापुर आ गए या फिर जब स्वस्थ हो गए, तो उसके बाद उन्होंने जप करना आरंभ किया, और प्रतिदिन अपनी जो 16 माला है वो भी जप किया, और फिर जो बाकी थी वो भी उन्होंने पूर्ण किया। सब मिला करके उनकी कुछ 500 माला, 400 या 500 माला कुछ बाकी थी, तो उन्होंने 400 या 500 माला जप पूर्ण किया, और ऊपर से एक्स्ट्रा दूसरे 500 राउंड अर्थात और अधिक 500 माला उन्होंने बाद में पूर्ण की। तो ये आचार्य इस प्रकार सही उदाहरण प्रस्तावित करते हैं कि जब स्वस्थ नहीं थे तो नहीं कर पाए, लेकिन थोड़े भी स्वस्थ होने के पश्चात उन्होंने 900 राउंड जप करके अपना सारा जो भी पिछला हिसाब किताब था पूर्ण किया। जबकि उनके लिए प्रतिदिन पूरे विश्व में हमेशा कई हजार भक्त उनके लिए जप करते हैं,
वास्तव में उनको जप करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनकी ओर से कई भक्त काफ़ी जैसे मैं और मेरी पत्नी कई वर्षों से, कई वर्ष बीत गए, हम प्रतिदिन गुरु महाराज के लिए 4 माला अधिक जप करते हैं। तो हमारे रिकॉर्ड में आप देखेंगे हमेशा 20 होता है। 20 इसलिए होता है क्योंकि 16 हमारी होती है और 4 माला हमेशा हम गुरु महाराज के लिए करते हैं। ये कई वर्षों से है। तो हमारी ये 4 अतिरिक्त माला हमारी नहीं, वो गुरु महाराज की ही है। तो ऐसे हमारे जैसे तो कई भक्त हैं जो कई वर्षों से गुरु महाराज के लिए जप करते हैं। और उतना ही नहीं, उनके शिष्य नहीं, दूसरे सन्यासियों के शिष्य भी गुरु महाराज के लिए जप करते हैं। तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, परंतु उन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभाया। जैसे भगवान कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो जैसे एक लीडर करते हैं आचरण, वैसा ही दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो सही उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए वे संख्या पूर्वक, गिनती पूर्वक नाम जप करते हैं। उत्तम अधिकारी जो होते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि निर्धारित संख्या में माला जप करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का किस प्रकार से विस्तार किया जाए। तो उनके हृदय में केवल एक ही विचार होता है, एक ही भावना होती है, सतत निरंतर एक ही ख्याल विचार उनके अंतःकरण में होता है कि कैसे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अधिक से अधिक विकसित किया जाए, फैलाया जाए, अर्थात कैसे अधिक से अधिक पतित जीवों को भक्त बनाया जाए और उनका उद्धार किया जाए। क्योंकि जो एक बार भक्त बन गया उसका जीवन अत्यंत मधुर और अत्यंत सुखमय हो जाता है, स्वाभाविक रूप से सुखी हो जाता है वो, क्योंकि वो भगवान का भक्त हो जाता है। तो ऐसे ये जितने भी दुखी जीव हैं पूरे ब्रह्मांड में, उनको कैसे कृष्ण भक्ति में जोड़ा जाए, यही ध्येय उनका होता है और इसी के विषय में वो हमेशा चिंतन करते हैं। तो सतत यही सोचते हैं कि कैसे लोगों को भक्त बनाया जाए। ऐसे वैष्णव को एक उत्तम अधिकारी और एक अति उन्नत भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ऐसे भक्तों को उत्तम अधिकारी समझ करके उनको उन्नत भक्त, उत्तम अधिकारी स्वीकार कर और उनका संग प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, उनका संग प्राप्त करना चाहिए। तो संग का अर्थ है सानिध्य, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन कैसे मिलेगा? तो या तो आप उनके संपर्क में रहिए किसी तरह से, या उनकी पर्सनल सेवा में रह सकते हैं, उनके जैसे निजी सेवा, पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सर्वेंट के रूप में, निजी सेवक के रूप में आप उनकी सेवा कर सकते हैं, या उनके सतत संपर्क में रह सकते हैं किसी प्रकार। जैसे अभी आधुनिक जो सारे उपकरण और सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप, ईमेल, फ़ोन आदि, तो इन सब का उपयोग करके उनके संपर्क में रह सकते हैं और उनसे हमेशा प्रेरणा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उत्तम अधिकारी और उनके साथ का हमारा आदान प्रदान, उसका यहाँ पर संक्षेप में वर्णन हुआ है। ठीक है, तो आशा है आप सबको यहाँ तक स्पष्ट हुआ होगा। अब आगे चर्चा करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें भौतिकवादी भक्तों का या नए भक्तों का मन से सम्मान करना चाहिए। मध्यम भक्तों को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, अर्थात जिनकी दीक्षा हुई उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। और ऐसे शुद्ध भक्तों का जो अविचल भक्तिमय सेवा में उन्नत है और जिनका हृदय दूसरों की निंदा करने की इच्छा से पूर्णतया रहित है, संग करना चाहिए। वह ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। तो ये वही है उपदेशामृत का 5वां श्लोक जो हमने देखा
शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम हृदम इप्सित संगलब्ध्या। तो ये उत्तम अधिकारी जो है, जो सदैव भगवान के भजन में, उनके नाम के प्रचार में लगे हैं और जिनका हृदय निंदा आदि से शून्य है, ऐसे उत्तम भक्त का संग प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर अनुवाद में कहा है, जो अविचल भक्तिमय सेवा में उन्नत है, अविचल, विचलित और अविचल। विचलित अर्थात यहाँ वहाँ भटक गए, या अविचल अर्थात एकदम स्थिर भक्ति में जो है। तो अविचल भक्तिमय सेवा में उन्नत है और जिनका हृदय दूसरों की निंदा करने की इच्छा से पूर्णतया रहित है, संग करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए और ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। ईमानदारी से का अर्थ क्या है? ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। तो ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए तो इसका अर्थ है कि बेईमानी से भी सेवा होती है। तो बेईमानी की सेवा कैसी होती है भाई? तो सेवा कर रहे हैं परंतु मस्का पॉलिश कर रहे हैं, या आडंबर कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, या कुछ प्राप्त करना है उनसे इसीलिए सेवा कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, तो ये सब बेईमानी की सेवा है। ईमानदारी की सेवा अर्थात जो हृदय से उनका आदर करते हैं और हृदय से उनकी सेवा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उसे ईमानदारी की सेवा कहते हैं। तो सेवा वरिष्ठ भक्तों की, सीनियर भक्तों की दो प्रकार की सेवा हो सकती है, ईमानदार और बेईमान, परंतु वास्तव में उनकी हमेशा शुद्ध सेवा करनी चाहिए। तो जो भी वरिष्ठ भक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। उत्तम अधिकारी की, उत्तम अधिकारी अर्थात जो अविचल भक्त हो और जो दूसरों की निंदा से जिनका हृदय शून्य हो और जो प्रचार में हमेशा के लिए लगे हुए हो, ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। हालांकि सभी भक्तों को हमारा सम्मान मिलना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण है कि कोई भी ऐसा भक्त नहीं जिनका सम्मान नहीं करना चाहिए। सभी भक्तों का सम्मान करना ही है। हाँ, जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, उनको हृदय से सम्मान करेंगे। उनको यदि झुक के उनका चरण नहीं पकड़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि ये नए नए जुड़े हैं। तो लेकिन सम्मान तो अवश्य करना है सभी भक्तों का। तो हालांकि सभी भक्तों को हमारा सम्मान मिलना चाहिए, पर यहाँ विभिन्न श्रेणी के भक्तों के साथ व्यवहार के स्पष्ट निर्देश हैं। तो यहाँ विभिन्न श्रेणी के भक्तों के साथ के व्यवहार के स्पष्ट निर्देश हैं कि किससे कैसा व्यवहार करना है। हर भक्त अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएगा जबकि कुछ भक्त उससे ज़्यादा उन्नत हैं, कुछ उसके समान हैं और कुछ उससे कम उन्नत हैं। तो हर स्थिति में कोई भी भक्त हो, आप सब हो, मैं हूँ, या मेरे सीनियर भक्त हैं, या कोई वरिष्ठ सन्यासी है, लगभग सभी भक्तों को ऐसा अनुभव होता है कि उनको 3 प्रकार के भक्त मिलते हैं। कौन से 3 प्रकार के? एक वो जो उन्हीं के समान हो, उन्हीं के लेवल पर हो, एक वो जो उनसे सीनियर हो, और एक वो जो उनसे जूनियर हो, नए नए जुड़े हो। ऐसे तो क्या उनसे कैसे व्यवहार करना, अब और ज़्यादा विस्तार से यहाँ समझाएंगे। वैष्णव आचरण के अनुसार हर किसी को उन्नत भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए। हर वैष्णव को वैष्णव आचरण के अनुसार किसी को
उन्नत भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात प्रश्न पूछने चाहिए। तो मैं इसीलिए हमेशा क्लास के अंत में आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ कि प्रश्न पूछिए। और ये वैष्णव शिष्टाचार है कि सभी को अपने उन्नत भक्तों को, जो सीनियर है, उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए, उन्हें क्वेश्चन करना चाहिए। ये एक वैष्णव शिष्टाचार है। तो आप किसी भी उन्नत भक्त को, एडवांस भक्त को जब मिलते हैं और उनकी ऐसा नहीं कि जैसे ही कोई सामने सीनियर भक्त मिला सीधे जंप मार के उनके पैर पकड़ लिए और फिर बोला कि एक क्वेश्चन, ऐसे नहीं। सामान्य बुद्धि का उपयोग करके यदि अवकाश मिल रहा है, अर्थात समय मिल रहा है, और उनके पास भी समय है और आपके मन में कोई वास्तविक प्रश्न है, केवल पूछने के लिए नहीं, औपचारिकता के लिए नहीं, वास्तव में कोई प्रश्न है, तो फिर किसी सीनियर भक्त को आप विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रेम से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्नत भक्तों से जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सीनियर भक्तों की सेवा हो। अब नए नए भक्तों में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को अनुभव होगा अब तक, और मैं शायद पिछले कुछ समय पहले भी आपकी बैच को एक बार बता चुका हूँ कि जैसे ये अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु है, समदर्शी प्रभु, ऐसे जो भी उनके समान जितने भी दीक्षित भक्त हैं, वो आप सबकी सेवा करते हैं, आपके लिए कुकिंग करते हैं, आपको सहायता करते हैं, आपको, परंतु वास्तव में उल्टा होना चाहिए। आप लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप छोटे बच्चों की तरह है, बिल्कुल नए नए जुड़े हो, एकदम छोटे शिशु की तरह हो, इसलिए ये सब आपकी सेवा कर रहे हैं। जैसे माता पिता छोटे बच्चों की सेवा करते हैं वैसे, तो इसलिए वो आपकी सेवा कर रहे हैं, परंतु ये हमेशा चालू नहीं रहना चाहिए। अब आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जैसे ही आप देखें कि वो कुछ कार्य कर रहे हैं, तो तुरंत वो कार्य उनसे ले लेना चाहिए और उनको निवेदन करना चाहिए कि आप कृपया हमें सेवा का मौका दीजिए। तो अब से जैसे कहीं भी कोई प्रोग्राम हो या कोई जैसे आज हुआ था मौलिक प्रभु के वहाँ प्रोग्राम, उस प्रकार से कहीं कोई प्रोग्राम हो तो अब ध्यान में रखिएगा, ये कोई भी सीनियर भक्त यदि कोई सेवा कर रहे हैं, हाँ, ये नहीं कि उनसे छीन ही लेना है जबरदस्ती की, नहीं, हमें दे दो, आपको करना ही नहीं, आप बैठ जाओ। अब आप उनकी सहायता करिए, उनको असिस्ट करिए। जो मजदूरी का या ऐसा कार्य है वो सब हम करें और वो इतना भारी कार्य कुछ ना करें, ऐसा देखना, उन्हें श्रम ना हो, तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, ये देखना हमारा उत्तरदायित्व है, अर्थात उनकी सेवा करना है। तो आशा है अब से आप सब इस बात को स्मरण करेंगे और केवल प्रोग्राम में ही नहीं, कहीं भी जब सीनियर भक्त मिलते हैं तो उनको प्रणाम करना, उनको अच्छी तरह से आदर दे करके कोई प्रश्न हो तो पूछें या फिर उनकी कोई सहायता या सेवा करना, ये हमेशा के लिए शिष्टाचार होना चाहिए। समान भक्तों के साथ, अर्थात जो एक लेवल पर हैं, सब एक साथ जुड़े हैं, प्रेममयी मित्रता बनानी चाहिए। प्रेममय मित्रता बनानी चाहिए, प्रेम से। माताएं सारी एक दूसरे के साथ प्रेम से मित्रता बनाए, प्रभु सारे एक दूसरे के साथ प्रेम से मित्रता बनाए। ये बात का हमेशा ख्याल रखें कि अनावश्यक प्रभु माता से या माता प्रभु से बात ना करें। आवश्यक हो, जितना परम आवश्यक हो उतनी ही बात करें, और वो भी कभी भी किसी भी अवस्था में एकांत में बात ना करें। अकेले में एक रूम में या कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ अन्य कोई भक्त ना हो, वहाँ पर एक दूसरे से बात ना करें। प्रणाम अवश्य कर सकते हैं, हरे कृष्ण बोल सकते हैं एक दूसरे को आदर के साथ, परंतु
अनावश्यक माता प्रभु से या प्रभु माता से बात ना करें, और एक दूसरे के साथ मिक्स हो करके हंसी मजाक करके मस्ती करते हुए सेवा करना, ये भी उचित शिष्टाचार नहीं है। तो माताओं का दल अलग हो, प्रभुओं का दल अलग हो, ये अपने में मित्रता से हंसी मजाक करके ठिठोली करके अपना कार्य कर सकते हैं, परंतु एक ही लेवल के भक्त, ये नहीं कि सीनियर के साथ मजाक कर रहे हैं या उनके कंधे पर हाथ रख रहे हैं, या सीनियर भक्तों के साथ आदर से ही पेश आना है हर हाल में। तो ये शिष्टाचार है, वैष्णव शिष्टाचार। और तो एक लेवल पर प्रेम से एक दूसरे के साथ मित्रता का डेवलपमेंट करना है, सबको अपना मित्र बनाना है जो एक लेवल पर है। और नए भक्त हैं उनको कृपा पूर्वक निर्देश देना चाहिए, और जो हमसे जूनियर हो अर्थात जो नए नए जुड़े हो, हम जानते हैं कि ये नए जुड़े हैं, उनको पता नहीं है कि हम नए हैं या पुराने हैं, कि क्या है क्या नहीं, तो उनको कृपा पूर्वक उनके ऊपर करुणा करते हुए उन्हें निर्देशन देना चाहिए, उन्हें गाइडेंस देना चाहिए, उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए हर प्रकार से भक्ति में उन्नति करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि यही जो दीक्षित भक्त हैं हमारे ग्रुप में, वो सब आप लोगों को जब भी अवकाश मिलता है, टाइम मिलता है, तो आप लोगों को या तो फ़ोन करते हैं, आपको मिलते हैं, तो आपको कुछ न कुछ गाइडेंस देने का प्रयास करते हैं। तो आपको गाइडेंस उनसे लेना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, और इनको आपको प्रशिक्षण देना चाहिए। तो जो जूनियर भक्त हैं उनको हमेशा मार्गदर्शन देना चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व है। तो आप सब, आज हो सकता है कुछ भक्त नए हो, लेकिन 1-2 साल में सीनियर हो जाएंगे। जैसे तापस प्रभु है, हेमंत प्रभु है, तो ये अब ये लोग मध्य लेवल पर हैं, अर्थात कि दीक्षित नहीं है, परंतु आप में से काफ़ी भक्तों से सीनियर भी हैं। तो ये लोग अब आपको मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। तो ये सब मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं। ये उतने जूनियर नहीं हैं, एकदम नए नहीं हैं, भले दीक्षित नहीं हो। तो इसी प्रकार अंतर को समझना है। ये भेद इसीलिए है ताकि हमसे किसी वैष्णव का अपराध ना हो जाए, इसीलिए स्तर निर्धारित होते हैं ताकि हम सही वैष्णव आचरण कर सके, योग्य वैष्णव आचरण कर सके, इसलिए ये स्तर निर्धारित हुए हैं। मैंने यहाँ पर माताओं का नाम नहीं लिया, परंतु जितनी दीक्षित माताएं हैं वो भी दीक्षित प्रभु के समान ही आदरणीय है। तो कभी प्रभु जी ने बोला नहीं, ऐसा ना हो, इसलिए जितने ये दीक्षित प्रभु हैं उनके समान जितनी दीक्षित माताएं हैं वो सब भी उतनी ही आदरणीय हैं। और अन्य माताओं को जो नए नए जुड़े हैं उनको इन सब दीक्षित माताओं को अत्यंत आदर देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ये शिष्टाचार हमें डेवलप करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है हमारी भक्ति में अच्छी उन्नति हो उसके लिए। जब भी किसी भक्त को यह अवसर मिलता है कि वह एक उन्नत भक्त की सेवा करे या उनसे सुने, तो उसे वैदिक निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए और बड़ी उत्कंठा के साथ उनका सम्मान करना चाहिए। अगर 2 शिष्यों के बीच में संतुलन नहीं है तो एक भक्त को ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। तो कभी कोई कंपटीशन नहीं होनी चाहिए 2 भक्तों में, अर्थात ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर एक गुरु भाई ज़्यादा जानकारी रखते हैं और कृष्ण भावनामृत में उन्नत है तो उन्हें आध्यात्मिक गुरु के समान स्वीकार करना चाहिए। और एक भक्त को यह देखकर खुश होना चाहिए कि ऐसे गुरु भाई कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप ज़्यादा सीनियर हो जाएंगे तो इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी।
बिल्कुल नए हो तो इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा तो आपको इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कि कई गुरु भाई बहुत ज़्यादा एडवांस दिखेंगे, ऐसे लगेंगे अरे ये तो मेरे साथ जुड़ा था, इतना कैसे एडवांस हो गया। उदाहरण है, जैसे हमारा राज है, तो राज है, त्रिशा है, तो ये संयुक्ता है, पायल है, ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत अच्छा एडवांसमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा तुरंत वीडियो ऑन कर दिया राज ने। तो बहुत ही सुदीप्ता कहाँ है? सुदीप्ता है ही नहीं है। हाँ है सुदीप्ता। तो ये सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, राज, संयुक्ता, त्रिशा है, ये सब। तो ये बहुत ही जल्दी एडवांसमेंट कर रहे हैं, बहुत फास्ट पिकअप कर रहे हैं सब। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि एकाध वर्ष में, 2 वर्ष में अपने लेवल के जितने भी उनके समान जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे ये। अब और जब हो जाएंगे तो क्या करना चाहिए? फिर उन्हें अपने समान नहीं समझना चाहिए। अर्थात जो गुरु भाई या जो अपने समान जो था वो हमसे बहुत एडवांस हो गया तो फिर उसे गुरु के समान आदर देना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो हमारे ऐसे गुरु भाई जो बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं भक्ति में, उनको गुरु के समान ही आदर दे सकते हैं, उसमें कोई कुछ अपराध या गलत नहीं है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे अन्य गुरु भाइयों को या अन्य भक्तों को हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा उन्नत हो, तो उन्हें बहुत अच्छा आदर देना ये हमारा कर्तव्य है। ये शिष्टाचार है, वैष्णव शिष्टाचार। तो अभी तो राज बहुत नया नया है, इसलिए अभी आप लोग उन्हें प्रेम करेंगे तो चलेगा। थोड़े और एडवांस हो जाएंगे फिर हम सब उसे आदर देंगे। तो अच्छा है, जैसे मैंने कहा, जो कभी भी पायल जो वीडियो ऑन नहीं करती उसने भी वीडियो ऑन कर दिया, सुदीप्ता जो दर्शन नहीं देता उसने भी दर्शन दे दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि जो जो कभी नहीं देते उनकी जैसे बखान होने लगे तो वो सब ने अपना अपना चेहरा सामने प्रदर्शित कर दिया। तो अच्छा है, अब मैं समझ गया फॉर्मूला कि इनका वीडियो ऑन करवाना हो तो उनके बखान करना चाहिए, तो वो तुरंत वीडियो ऑन करते हैं। ठीक है, अभी आप ऑफ कर सकते हैं वीडियो। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन उन्नत भक्त है? तो ये प्रश्न तो महत्वपूर्ण है। मीटर कहाँ है भाई? मीटर कहाँ है? मीटर किसका मीटर? भक्ति का मीटर। कि ये उन्नत भक्त है या ये कनिष्ठ भक्त है या मध्यम भक्त है, कैसे पता चले? तो प्रभुपाद जी कहेंगे, आगे यहाँ समझाएंगे। तो क्या आध्यात्मिक गुरु का हर गुरु भाई वास्तविक योग्यता रखता है कि उसे गुरु के समान स्वीकार किया जाए? हमारे गुरु के गुरु भाई जो हैं उन्हें भी गुरु के समान आदर देना चाहिए सामान्यतः। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो क्षमा करें, उनके गुरु महाराज के जो गुरु भाई हैं दूसरे जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनको गुरु की तरह ही उनका सम्मान करना चाहिए। परंतु क्या सबका? तो इस प्रश्न का उत्तर अब यहाँ मिलेगा। क्या हर सन्यासी और वरिष्ठ भक्त को उन्नत समझना चाहिए? क्या ऐसा जरूरी है कि जितने दीक्षित भक्त हैं, जितने सन्यासी हैं, जितने सीनियर भक्त हैं जो 20-25 साल से जुड़े हैं कृष्ण भावना में, वो सबको आदर देना ही चाहिए? अब इस प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा। अगर एक वरिष्ठ भक्त और सन्यासी का आचरण वैष्णव आचरण के अनुसार नहीं है, तब एक भक्त को अपने आप से परखना चाहिए। तो हमें अपने आप से ये परख करनी चाहिए कि क्या इनका आचरण एक योग्य वरिष्ठ, जो योग्य वैष्णव आचरण होना चाहिए ऐसा आचरण है? क्या ये 4 नियम का चुस्त पालन करते हैं? क्या ये नाम जप बहुत
शुद्धता से अच्छा नाम जप कर रहे हैं, क्या ये प्रचार कर रहे हैं, क्या ये सब विधि विधान का पालन कर रहे हैं, हाँ तो फिर तो ये आदरणीय। परंतु यदि 4 नियम में से एक आध नियम नहीं पालन कर रहे हैं, मान लो कि कोई सन्यासी है लेकिन चाय पीते हैं, तो फिर समझ जाना चाहिए कि ये इनकी श्रद्धा अभी तक परिपक्व नहीं हुई, भले सन्यासी हो गए। तो अर्थात आप यदि कोई आचरण में कुछ गड़बड़ देखते हैं या उनके वैष्णव शिष्टाचार में कुछ गड़बड़ देखते हैं या कुछ भी, तो फिर आप अपने आप तय कर सकते हैं, परंतु फिर भी उनका अपमान नहीं होना चाहिए और उनको दूर से आदर देना तो अवश्य चाहिए, यहाँ बताएंगे। लेकिन अगर कोई उन्नति के लक्षण नहीं देखता तो भी उसको ऐसे शिष्टाचार का अनुसरण करना चाहिए जो कि वरिष्ठ भक्तों और सन्यासियों के अनुरूप है। इस बात को सदैव याद रखिए। कोई सन्यासी बैठ के चाय पी रहा है, जाके एक डंडा मार दिया, सन्यासी होके चाय पीता है, समझ में नहीं आता, ये कभी नहीं होना चाहिए। सन्यासी है, चाय पी रहे हैं, समझ जाना है हृदय में कि ये शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं और उनको दूर से हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम कह करके वहाँ से निकल जाना। बस उनका कोई संग नहीं, न उनकी सेवा, बस उनको आदर दिया और निकल गए। तो तात्पर्य ये है कि उनका संग न प्राप्त हो, उनके साथ अधिक घुल मिले नहीं, ये ठीक है, परंतु आदर तो फिर भी उन्हें देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सी परिस्थिति में वे नियम भंग कर रहे हैं, उनके हृदय में कृष्ण है कि नहीं हम नहीं जानते, और इसीलिए उनको आदर तो फिर भी अवश्य देना चाहिए। तो ये शिष्टाचार है। ऐसे आचरण का प्रदर्शन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया था जब उन्होंने एक वरिष्ठ सन्यासी रामचंद्रपुरी को सम्मान देना जारी रखा। हालांकि रामचंद्रपुरी ने कई तरीकों से अपमानजनक आचरण किया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी के गुरु भाई रामचंद्रपुरी ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दोनों माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु। तो ये रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु भाई थे, तो गुरु के समान ही हुए। तो उन्होंने कुछ ऐसा आचरण किया जो योग्य नहीं माना जाता, उसके बावजूद भी, उसके पश्चात भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदर देना चालू रखा, क्योंकि यही शिष्टाचार है। एक तो वे सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, वरिष्ठ हैं और गुरु के गुरु भाई हैं, तो उन्हें आदर तो देना ही चाहिए। तो ये शिष्टाचार उन्होंने सिद्ध किया अपने आचरण द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने। जब व्यक्तिगत मामले अधिक संवेदनाशील हो जाए तब सम्मानीय भक्तों की राय लेनी चाहिए कि किस प्रकार आचरण किया जाए। अगर कोई व्यक्तिगत मामला हो, अर्थात किसी सन्यासी या किसी बहुत वरिष्ठ भक्त ने कुछ बहुत ही गंभीर अनुचित आचरण किया हो, बहुत ज़्यादा गंभीर अनुचित आचरण, और बहुत ही व्यक्तिगत मामला हो, तो फिर अन्य दूसरे वरिष्ठ भक्तों के साथ विचार विमर्श करके फिर डिसीजन लेना चाहिए कि कैसे उनके साथ व्यवहार करें। फिर भी एकदम से उनके साथ अपमानित व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम भक्तिमय सेवा में किसके बराबर हैं? हम भक्तिमय सेवा में किसके बराबर हैं, ये प्रश्न है। एक विनम्र भक्त सोचता है कि वह सबसे निम्न है और वह अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर किसी के समान समझने में संकोच करता है।
इस वाक्य को आप में से कई भक्त तो सुनार हैं, तो सोने से बना करके अपने घर में लगाना चाहिए और प्रतिदिन इस वाक्य के दर्शन करके इसे जितना हो सके पढ़ना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। फिर से पढ़ता हूँ ये वाक्य, जो लिख रहे हैं पूरा का पूरा वाक्य ही लिख सकते हैं। एक विनम्र भक्त सोचता है कि वह सबसे निम्न है। एक भक्त या विनम्र भक्त सोचता है कि वो सबसे निम्न है, सबसे नीच कोटि में है, निम्न है, और वह अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर किसी के समान समझने में संकोच करता है। वही जो हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, उसके अध्ययन में मैंने युधिष्ठिर और दुर्योधन का जो उदाहरण दिया था, वही उदाहरण शायद आप में से कुछ भक्तों ने ना सुना हो, कोई नए भक्त हो तो उनके लिए फिर से। एक बार कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जाइए, पूरे विश्व में से कोई एक आपसे कोई एक बुरे आदमी को पकड़ के लाइए कि जो बुरा हो, खराब हो, अच्छा नहीं हो। और दुर्योधन से कहा कि जाओ पूरे विश्व में ढूंढ करके एक ऐसे व्यक्ति को लाओ जो अच्छा हो। और 1 महीने का समय दिया, पूरे 1 महीने के बाद दोनों वापस आए। युधिष्ठिर भी खाली आए, दुर्योधन भी खाली आए। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर को पूछा, उसने कहा मुझे इस जगत में कोई भी बुरा नहीं मिला, जब भी देखा मुझे लगा कि मैं ही सबसे बुरा हूँ, मुझ में जितनी बुराई है उतनी बुराई सामने किसी में दिखाई नहीं दी, तो फिर कोई मिला नहीं। दुर्योधन को पूछा, उसने कहा मुझे कोई अच्छा दिखाई नहीं, जितनी अच्छाई मुझ में है उतनी अच्छाई मुझे किसी ने दिखाई नहीं दी, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो फिर मैं किसको लाता। तो तात्पर्य ये है कि जो विनम्र भक्त है उसको अब जब बराबरी का सोचता है कि हाँ मेरा मित्र कौन है, मेरे बराबर कौन है, तो देखता है कि मेरे बराबर तो कोई नहीं है, मैं तो सबसे निम्न स्तर पर हूँ, मैं तो सबसे कनिष्ठ ही हूँ, तो फिर मैं किससे मित्रता करूँ, ये सब तो मेरे सीनियर ही हैं। जो है सब बहुत उन्नत भक्त है, वो हमेशा वही देखता है वास्तव में, और वही श्रेष्ठ होता है। हालांकि औपचारिकता, क्षमा कीजिए, अपरिपक्वता या अपरिपक्व भक्त सामाजिक मतभेद कर सकता है। कोई अपरिपक्व भक्त है तो वो सामाजिक भेदभाव कर लेते हैं। सामाजिक भेदभाव अर्थात ओ ये तो बहुत पैसे वाले भक्त हैं, ओ ये तो बहुत ही सीनियर भक्त हैं, अरे ओ ये तो बहुत ही अभी अभी जुड़े हैं, कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं, ओ ये तो अमेरिका के भक्त हैं, ओहो ये तो देखो ये तो निचली जाति के भक्त हैं। ये सब गलत है। भक्तों की कोई जाति या ऐसा भेद, रंग भेद, जाति भेद उनमें नहीं होता। तो हालांकि अपरिपक्व भक्त सामाजिक मतभेद कर सकते हैं, जैसे एक गृहस्थ आध्यात्मिक स्तर पर कभी भी एक सन्यासी के बराबर नहीं हो सकता, या फिर एक 12 साल पुराना भक्त एक 16 साल पुराने भक्त के बराबर नहीं हो सकता, इत्यादि। तो कुछ सामान्य बुद्धि के भेद योग्य है, कुछ भेद अयोग्य है। जैसे एक गृहस्थ भक्त और एक सन्यासी में वैसे अंतर तो है, परंतु भक्ति के स्तर में अंतर न हो यह भी संभव है। अर्थात एक सन्यासी से अधिक उत्तम भक्त एक गृहस्थ हो, यह संभव है, ऐसा संभव है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि सन्यासी ही सर्वश्रेष्ठ है, कभी कोई गृहस्थ भक्त भी श्रेष्ठ भक्त हो सकता है। और कभी सामान्य समीकरण से सोचते हैं ओ 12 साल पुराना है, वो 16 साल पुराना है, तो वही स्वाभाविक है, 16 साल पुराना है, वो सीनियर भक्त है। तो ये कभी कभी गलत हो सकता है।
बराबर, बराबर ये जो शब्द है का वास्तविक मतलब है या अर्थ है एक जैसा विचारों वाला या एक जैसे विचारों वाले मित्र, तो इसे बराबर कहते हैं। तो बराबरी किससे होती है? एक समान स्तर हो, एक समान विचार हो, उसे हम बराबर कहते हैं, उसमें मित्रता होती है। इसलिए बराबर होने का अर्थ है अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश अनुसार भक्तिमय सेवा में मित्रता का व्यवहार। अर्थात एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, दोनों मित्र होने चाहिए, दोनों एक समान स्तर पर एक दूसरे की सहायता करते हुए सेवा करते हैं, इसे मित्रता कहते हैं, और ये बराबर होते हैं। लेकिन वो गुरु के बराबर नहीं हो सकते या सीनियर भक्त के बराबर नहीं हो सकते। हाँ, एक और बात है, कई बार ये जो सीनियर भक्त हैं, गुरु है, सन्यासी है या सीनियर भक्त हैं, वो जूनियर के साथ मित्र जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु फिर भी जूनियर को कभी उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये उनकी करुणा है, ये उनकी अच्छाई है, ये उनकी दया है हृदय की, और ये उनकी विनम्रता है कि वो आपके साथ मित्र जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु आपका उत्तरदायित्व है कि आप उन्हें गुरु जैसा सम्मान दें। तो ये हमेशा याद रखना होगा। अब आप सबके लिए ये सब प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि अब आप काफ़ी परिपक्व हो गए हैं सब। पिछले 56 सप्ताह से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो आपने ये सभी जो सीनियर भक्त हैं उनके साथ कई आदान प्रदान किए हैं, परंतु अब आपको आदान प्रदान में थोड़ा अंतर लाना होगा अपने व्यवहार में। यह निश्चित है कि कोई दो व्यक्ति हर बात में एक समान नहीं हो सकते, इसलिए मित्रता का मतलब है देना और लेना। मित्रता का अर्थ है लेन देन, अर्थात एक समान स्तर पर है, कुछ इसने दिया, कुछ उसने लिया, कुछ इसने लिया, कुछ। तो उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी भक्तों के बीच प्रेममयी आध्यात्मिक आदान प्रदान के आधार के बारे में बताते हैं। उपहार देना और लेना, अपने मन को विश्वास पूर्वक प्रस्तुत करना, व्यक्तिगत जिज्ञासा करना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद अर्पित करना, यह भक्तों के मध्य प्रेम बांटने के 6 लक्षण हैं। तो रूप गोस्वामी चौथे श्लोक में, उपदेशामृत के चौथे श्लोक में कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति, तो कुछ देना, कुछ लेना, गुह्यम आख्याति, कुछ गुह्य बातें, आध्यात्मिक गुह्य बातों को बताना, पृच्छति, पूछना, अरे प्रभु बताना ये कैसे ऐसे होता है, भुंगते भोजयते, उनको अपने घर पर बुला करके प्रसाद खिलाना, और उनके निमंत्रण पर, उनके ऐसे सीधे पहुंच जाना नहीं, निमंत्रण पर उनके घर जा करके उनके घर प्रसाद ग्रहण करना। षड्विधम, ये 6 प्रीति लक्षणम, तो ये प्रेम के लक्षण हैं जो दो समान स्तर के भक्तों के मध्य होता है। एक समान स्तर पर जो भक्त होते हैं उनके बीच में ऐसे प्रीति लक्षण होते हैं। कुछ गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, आध्यात्मिक गिफ्ट, कुछ एक दूसरे को पूछते हैं, कहते हैं, उपदेश देते हैं, और कुछ सुनते हैं, सीखते हैं, उनको कुछ प्रसाद खिलाते हैं और उनके घर जाके खाते हैं। तो ये 6 प्रीति लक्षण हैं। ऐसा ही एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसमें भगवान भी ऐसे ही 2 भक्तों की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
मत चित्ता, जो जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, जो मेरे भक्त हैं। मदगत प्राण, जो मेरे प्राण समान है, जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनको प्रेम करता हूँ। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को कुछ सिखाते हैं भक्ति के विषय में, कुछ न कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं एक दूसरे को और सीखते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्य जब भी मिलते हैं तो मेरी ही बात करते हैं। ये नहीं बात करते आज क्या सोने का भाव क्या है भाई, अरे हाँ वो तो धंधे की बात तो हो ही जाती है, वो तो ठीक है, परंतु मिलते हैं तो आध्यात्मिक कृष्ण की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, अर्थात भक्ति की बात करते हैं। कृष्ण भक्ति का के प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण भक्ति का उपदेश एक दूसरे को देते हैं और कृष्ण कथा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, अर्थात इस प्रकार वो मेरी भक्ति में आनंद प्राप्त करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसा भगवान 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी बताते हैं। तो ये 6 लक्षण, प्रीति लक्षण बताए रूप गोस्वामी ने। और भौतिक मित्रता आध्यात्मिक मित्रता से अलग है। भौतिक मित्रता समाज, ये सामान्य समाज की मित्रता आध्यात्मिक मित्रता से थोड़ी अलग है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें केवल प्रेम बांटना है। भौतिक मित्रता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, जबकि आध्यात्मिक मित्रता कृष्ण भावना पर आधारित है। जो कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहा है, उसे भौतिक कारणों के लिए मित्र नहीं ढूंढना चाहिए। जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, उन्हें इस भौतिक जगत में मित्र नहीं ढूंढना चाहिए। और अगर भौतिक जगत के मित्र हो जो कृष्ण भक्ति में ना हो, तो ऐसे मित्रों को विदा कर देना चाहिए, अर्थात उनसे मित्रता धीरे धीरे खत्म करनी चाहिए। अगर वो किसी भी तरह से आध्यात्मिक कृष्ण भावना में या कृष्ण भक्ति में, आध्यात्मिक विषयों में अगर रुचि नहीं ले रहे हैं, तो फिर ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि अन्यथा उनके संग में रहकर हमारी सोच भी भौतिक ही रह जा सकती है। हमें तो आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो आध्यात्मिक मित्र बनाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, आप सब ध्यान में रखिएगा। एक भक्त को किसी अमीर व्यक्ति से या फिर किसी राजनैतिक संस्था से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम भौतिक प्रगति के रास्ते पर नहीं हैं। इसलिए हमें शारीरिक सुंदरता, भव्य जन्म, भौतिक संपन्नता और भौतिक विद्या में रुचि नहीं होनी चाहिए। तो हमें कई भक्त सोचते हैं, और बहुत सारे भक्तों का मैंने देखा है ये बड़ा दोष है कि अपने बच्चों को बहुत अधिक भौतिक ज्ञान देने के पीछे पड़े रहते हैं। और ये प्रायः पाया गया है, वो सोचते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक जगत में रहेंगे, लेकिन बच्चों को बोलते नहीं आप पढ़ो, आप बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, MBA FAMBA कुछ बन जाओ और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बनो, धन कमाओ, नाम कमाओ, हम लोग भक्ति करते हैं, आप लोग ये करो। तो संपूर्ण रूप से गलत विचार है, संपूर्ण गलत विचार है। उन्हें सबसे पहले भक्त बनाइए और साथ साथ में पढ़ाइए। पढ़ना तो जरूरी है, पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना उतना जरूरी नहीं जितना आध्यात्मिक जीवन जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाले भौतिक जीवन तो कई जन्मों में मिल सकते हैं, परंतु कृष्ण मिलकर के इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए एक ही जन्म मिला है। और इसलिए भौतिक, यहाँ प्रभुपाद जी के अनुसार, उनके शिष्यों के अनुसार, भौतिक विद्या अर्थात भौतिक प्रशिक्षण, भौतिक संपन्नता, भव्य जन्म, सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, ये सब इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
तो हम ये नहीं कह रहे कि जैसे आप बिस्तर से सो करके उठते हैं वैसे ही सामने बैठ जाइए। हाँ, थोड़ा सा जितना ज़रूरी है उतना आप ठीक ठाक होके मुंह हाथ धोकर तिलक लगाकर आराम से बैठिए, परंतु ये नहीं कि बस सामने बैठे 1 घंटा मेकअप किया और फिर सुंदर होके बैठ रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। जितना आवश्यक है कि सौम्य दिखे, सम्माननीय दिखे, वैसा ही हमें अपने आप को रखना चाहिए। और अति अधिक शारीरिक सुंदरता या धन, वैभव या प्रतिष्ठा या भौतिक विद्या इत्यादि में बहुत अधिक रुचि नहीं लेना चाहिए भक्तों को, ऐसा बता रहे हैं। हमारी मित्रता हमारी भक्तिमय सेवा को और बढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो हमारी मित्रता कैसी हो? जिससे हमारी सेवा और अच्छी हो, बढ़े, ऐसे मित्र बनाने चाहिए, भौतिक मित्र नहीं बनाने चाहिए। अब एक शीर्षक है, 1-2 छोटे छोटे पैराग्राफ है और फिर विराम लेंगे। कम उन्नत भक्तों के ऊपर कृपा, ये शीर्षक है। कम उन्नत भक्तों पर कृपा कैसे करना है? नया व्यक्ति सबसे कम उन्नत भक्त होता है। स्वाभाविक है, नए भक्त जुड़े हैं तो उनको इतना प्रशिक्षण नहीं होता, तो उन्हें कैसे प्रशिक्षण देना है? वो वैष्णव सिद्धांत के बारे में अच्छे से नहीं जानते और अभी वह किसी प्रकार का समर्पण करने में अनिश्चित होते हैं। पुराने भक्तों को चाहिए कि ऐसे नए भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करें। तो अभी उदाहरण लेते हैं। आप सब इतने सारे जो भक्त बैठे हैं उसमें सबसे फ्रेश, सबसे नए भक्त सनातन प्रभु और उनका परिवार है। बिल्कुल एकदम नए जुड़े हैं, कम से कम हमारे ग्रुप में तो नए जुड़े हैं। तो ये सब बिल्कुल नए जन्मे बच्चों की तरह है। तो जैसे एक नए जन्मे बच्चों की कैसे आप देखभाल करते हैं? कोई भी पड़ोसी हो, कोई रास्ते में चलने वाला भी कोई नए छोटे बच्चे को देखता है तो एकदम दुलार करता है, उसको देखभाल करता है उसकी। उसी प्रकार हमें प्रेम से ये नए बच्चों की बहुत सारी देखभाल करना चाहिए और ये सब आप सबका ही उत्तरदायित्व है। सबसे फ्रेश, न्यूली बॉर्न, एकदम नए जन्मे हुए ताजे ऐसे ये भक्त हैं, तो उनको हर प्रकार का योग्य प्रशिक्षण देना, मार्गदर्शन देना, ये सब आप सब भक्तों का उत्तरदायित्व है। विशेष रूप से जो दीक्षित हैं उनका तो है, परंतु अन्य सीनियर भक्तों का भी उत्तरदायित्व है, क्योंकि लगभग आप सब अब काफ़ी 1-1 वर्ष से तो कम से कम जुड़े हैं सब भक्त, कम से कम। तो आप सबको इन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए प्रेम पूर्वक, एक छोटे बच्चे की तरह। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी इसमें देखिए। पुराने भक्तों को चाहिए कि ऐसे नए भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करें। जिन व्यक्तियों ने बहुत समय कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बिताया है लेकिन भौतिक सुख सुविधा से जुड़े रहे हैं, वे भी कम उन्नत भक्त हो सकते हैं। तो कोई ऐसे हैं कि जो काफ़ी सालों से है या काफ़ी समय से है परंतु किसी कारणवश अधिक प्रगति नहीं कर पाए, तो वो भी फ्रेश भक्त जैसे ही है। वैष्णव करुणावश समय निकालकर, वैष्णव करुणावश समय निकालकर आवश्यक निर्देश देते हैं और ऐसी योजना बनाते हैं जिसके द्वारा कम उन्नत भक्त को भक्तिमय सेवा में लगाया जाए और इस प्रकार उन्हें कृष्ण भावनामृत का स्वाद मिले। तो ये आपका उत्तरदायित्व, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन्हें समय दें और समय निकाल कर, समय ना हो तो भी समय निकाल कर
इन्हें समय दे करके इनको प्रशिक्षण दें। ये हमारा उत्तरदायित्व है। जैसे एक परिवार में अगर बहुत सारे बच्चे हैं मान लो, तो माता पिता कभी व्यस्त रहते हैं, तो बड़े भाई बहन छोटे छोटे भाई बहनों को प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि उन्होंने माता पिता से सीख लिया है। तो इसी प्रकार आप सबको नए भक्तों को प्रशिक्षण देना चाहिए। कई बार औरों के ऊपर कृपा करना उतना सरल नहीं होता। दूसरों पर कृपा करना इतना सरल नहीं होता। अगर हम एक चोर को अच्छे नैतिक निर्देश की कृपा दें तो वो हमसे क्रोधित हो सकता है। कभी कभी नए भक्तों को प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं, तो ये परिवार तो बहुत ही विनम्र है, परंतु कभी कभी जो नए नए जुड़ते हैं, मेरा स्वयं का भी अनुभव है, मैं बिल्कुल नया नया जुड़ा था, तो कोई मुझे कुछ सिखाने आता था तो मैं बोलता हाँ हाँ मुझे पता है, सब पता है, मुझे सब पता है, आप सिखाइए मत। इतना एक अहंकार रहता है कि हाँ हाँ मने बद्दू आवड़े छे, मुझे सब आता है भाई, आप मुझे सिखाइए मत। तो ऐसा अनुभव हो सकता है, परंतु प्रेम पूर्वक उनको बिना किसी भी अपमान किए उन्हें प्रशिक्षण देना होता है, और प्रेम से जैसा वो स्वीकार करे उस प्रकार। तो यहाँ बताया कि जैसे कोई चोर को आप बताने जाएंगे तो भाई अब वो तो पेशेवर चोर है, वो आपसे कुछ सीखेगा नहीं बल्कि क्रोधित हो जाएगा। तो एक भक्त को कुशलता पूर्वक और बुद्धिमत्ता से कम उन्नत भक्तों पर कृपा पहुंचानी चाहिए। कृपा देना मन गढ़न नहीं हो सकता, और न ही इस इच्छा से प्रेरित होकर कि कम उन्नत भक्त उनकी प्रशंसा करे और उनकी पूजा करे। आई डोंट थिंक इट्स देयर लाइट, जस्ट प्रेस द लाइट, ठीक है। तो ये भी ना हो कि हम क्यों उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि धीरे 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 ये फिर हमारे ही सेवक बन जाए और हमारी प्रशंसा करे, भाई हा क्या आप तो उनकी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या उनसे सेवा प्राप्त करने के लिए ये नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक, करुणा से, दया से उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। एक भक्त को हमेशा विनम्र होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों में स्थिर होना चाहिए, और तब वह अपने अच्छे उदाहरण से कृपा देने के योग्य होगा। तो जो देना चाहता है उसको कैसा होना चाहिए? उसे विनम्र होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों में स्थिर होना चाहिए, और तब वो अपने अच्छे उदाहरण से, आपनी आचरी सिखाएमु सबाइनु, अपने अच्छे आचरण से कृपा देने के योग्य होना चाहिए। अगर कोई आदर्श रूप से आचरण करे तब वह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हर किसी को कृपा दे सकता है। तो पहले हमें स्वयं अच्छा आचरण, और इसीलिए हमने क्यों ये क्या कहते हैं रिपोर्टिंग का सिस्टम क्यों बनाया है। अपनी साधना का रिपोर्ट इसीलिए लिखते हैं ताकि हम सिद्ध कर पाए कि हम अच्छी साधना कर रहे हैं और हम प्रशिक्षण दे सकते हैं दूसरों को। तो यदि हम स्वयं ही रीडिंग नहीं कर रहे हैं, स्वयं ही हियरिंग नहीं कर रहे हैं, स्वयं ही 16 माला का जप नहीं कर रहे हैं, एकादशी आदि व्रतों का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे किसी को प्रशिक्षण दे सकते हैं? 4 नियम का पालन नहीं कर रहे तो कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं? तो इसलिए सबसे पहले ये परम आवश्यक है कि हम स्वयं पहले आचरण करें। जैसे बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने किसी को क्लास देने के लिए कहा, उन्होंने क्लास दिया और बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने अभी तक मांसाहार छोड़ा नहीं है।
तो मेरा हृदय इतना द्रवित हो गया, इतना विदीर्ण हो गया, इतना दुखित हो गया कि मुझे बहुत आघात लगा कि मुझसे ही गलती हो गई, क्योंकि ये उनको अधिकार ही नहीं कि वो दूसरों को क्लास दे सके जब स्वयं ही आचरण नहीं कर रहे। और ये मेरी गलती थी कि मैंने जांच पड़ताल नहीं की। मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं। तो भक्त तो अच्छे हो सकते हैं, परंतु स्वयं यदि विधि विधानों का पालन नहीं करते तो फिर वो दूसरों को सिखाने के योग्य नहीं है। इसलिए पहले स्वयं को सब करना होगा, फिर सिखाना होगा। और अंतिम ये और एक शीर्षक है, अभक्तों के साथ संबंध। दूसरे जो जगत में अभक्त हैं उनसे कैसे संबंध हो। एक शुद्ध भक्त स्वाभाविक रूप से मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है। तो सबसे मित्रता पूर्वक व्यवहार हो, वह शब्दों के माध्यम से या यहाँ तक कि बुरे विचारों के माध्यम से भी किसी को उत्तेजित करने का प्रयास नहीं करता। तो ये नहीं कि अब मैं भक्त हो गया हूँ बाकी सब बेकार है, ऐसे नहीं। उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार हो सभी के साथ। वह दूसरों की गलतियों को माफ करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, गुरु अपने शिष्य की गलतियों को माफ न करे तो ये अलग वस्तु है, ये प्रशिक्षण का एक भाग है। परंतु सामान्य जगत में कोई गलती करे तो उनके, या फिर कोई सामान्य अन्य भक्त, मित्र भक्त या कोई और गलती करे तो उसे तुरंत क्षमा करना, परिस्थिति को देखकर क्षमा कर देना, ये एक भक्त का उत्तरदायित्व है। जब इस भाव को समझ के साथ मिलाया जाता है कि अभक्त कष्ट उठा रहा है और ज्यादा कष्ट उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भक्त की करुणा जागृत होती है और वह पतित आत्माओं को सेवा देना चाहता है। यदि उसे दिखता है कि ये कोई कष्ट भोग रहे हैं तो तुरंत वो उसे मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए उसका हृदय द्रवित हो जाना चाहिए। करुणा होनी चाहिए अन्य भक्तों पर, ये ऐसा हृदय ही होना चाहिए। करुणावश एक प्रचारक सभी पाप पूर्ण व्यक्तियों को मुक्त करने की कोशिश करता है। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रचारक करुणावश सभी पाप पूर्ण व्यक्तियों को जो जगत में है उनको मुक्त करने की कोशिश करता है, अर्थात सबको भक्त बनाने का प्रयास करता है। एक भक्त सिर्फ अपनी मुक्ति से ही संतुष्ट नहीं होता। एक भक्त किसे कहते हैं? भक्त शब्द का अर्थ है कि वो केवल अपनी भक्ति या मुक्ति से संतुष्ट नहीं हो, वो सबको भक्त बनाना चाहता है। वही वास्तविक भक्त है। वह दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए भी उत्सुक रहता है, दूसरों को सुख देना चाहता है। वो कृष्ण जो सभी जीवात्माओं के भला चाहने वाले पिता हैं, स्वयं इस भाव को प्रेरित करते हैं कि हर कोई अपने क्लेशों का त्याग करके उन तक वापस आए। और ये अंतिम शीर्षक है, अनिश्वरवादियों के संग का त्याग। अनईश्वरवादियों के अर्थात अभक्तों के संग का त्याग शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है। जब भगवान चैतन्य से एक गृहस्थ भक्त ने पूछा कि एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया क्या? असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। जो बंगाली है वो थोड़ा समझ गए होंगे, फिर भी अनुवाद है, एक वैष्णव को हमेशा साधारण व्यक्तियों का संग त्यागना चाहिए। सामान्य व्यक्ति जो
भक्ति में कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं, आपने प्रयास किया फिर भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं भक्ति में, तो उनका संग त्यागना चाहिए। साधारण व्यक्ति बहुत अधिक भौतिकता से आसक्त होते हैं, विशेषकर स्त्रियों से। तो भौतिक समाज में जनरली ये पुरुषों की बात है, या फिर आधुनिक समाज में स्त्रियों की भी बात है कि वे बहुत अधिक भौतिकता में रचे पचे रहते हैं और स्त्रियों से आकर्षित रहते हैं, और स्त्रियां पुरुषों से आकर्षित रहती हैं। यह आधुनिक समाज का वातावरण है, और ऐसे भौतिक समाज में हमारा कोई स्थान नहीं है, उसे हमें त्यागना होगा। प्रयास अवश्य करिए भक्त बनाने का, अगर भक्त नहीं बन रहे हैं तो हमें उनका संग त्यागना है। वैष्णव को ऐसे व्यक्ति का संग भी त्यागना चाहिए जो भक्त नहीं होते। महाप्रभु कहते हैं वैष्णव को ऐसे लोगों का भी संग त्यागना चाहिए जो भक्त नहीं होते। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.87 में से ये लिया था। तो महाप्रभु का आदेश है कि अभक्तों का संग त्यागना है। संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार महात्माओं का संग मुक्ति के दरवाजे खोलता है, उसी प्रकार गिरे हुए भौतिकवादियों का संग एक नए भक्त को अज्ञान में घसीट सकता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अवैध संबंध अच्छे लगते हैं और जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते, वह अपने संग द्वारा वैष्णव आचरण की शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसमें विस्मय नहीं है कि एक भक्त ऐसे संग का आनंद नहीं उठाता। अर्थात बड़े संक्षेप में कहें तो कोई भी अभक्त हो, भौतिकवादी हो, स्त्री संगी हो, व्याभिचारी हो, या किसी भी प्रकार से जो मांसाहारी, जुआरी, शराबी या कोई भी व्यसनी, जो भौतिकवादी संसारी सामाजिक व्यक्ति जो हैं, ऐसे लोगों का संग हर हाल में त्याग करना चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं, उन्हें ज्ञान देने का प्रयास कर सकते हैं, भक्त बनाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु उनका संग हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए। उनका संग त्याग देना चाहिए हर हाल में, हर तरह से, हर जगह से, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, कहीं भी हो, गली के कोने में बैठ के बात करने की फ्रेंडशिप हो, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी, उनके साथ संग काट देना चाहिए, अन्यथा हमारी भक्ति में विघ्न आ सकते हैं। तो ये था आज का वैष्णव शिष्टाचार, वैष्णव आचरण का विशेष क्लास। और इसके अंत में भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे हर बार मैं भेजता हूँ। कल मैं ये पेपर आपको भेजूँगा, इसमें से प्रश्न ढूंढ करके आप मार्क करके अपने लीडर को, ग्रुप लीडर जो हैं, उन्हें भेज दीजिए, या व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं। तो आज जो भी चर्चा हुई है हमारी, उसके विषय में किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज के इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है? जो सबसे सीनियर है वही प्रश्न पूछ रहे हैं, उदाहरण प्रस्तावित कर रहे हैं। हाँ, तो पहले मैं अक्षय प्रभु को चांस देना चाहूँगा। कहाँ गए अक्षय प्रभु? दिखाई नहीं दे रहे, चश्मा पहनना पड़ेगा। चले गए? चलो, उनका वीडियो शायद बंद हो गया लगता है, उन्होंने हैंड रेस किया था। हाँ, ये रहे। अक्षय प्रभु, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी दादा। हाँ, जय श्री जय प्रभु जी। आपने जो आज के विषय पर चर्चा की है भक्तों के बारे में, तो
काफी प्रश्न तो है, लेकिन कैसे पूछूं वही नहीं पता चलता है। तो फिर थोड़ा प्रभु जी समय ले लीजिए प्रश्न कैसे पूछूं वो सोचने के लिए, तब तक मैं दूसरों को पूछ लेता हूँ प्रश्न। प्रभु जी उस अच्छा पूछिए पूछिए। उससे हमारा पहले अगर आपका अनुमति हो तो मैं एक दो शब्द बोल सकूं, ऐसा आपका अनुमति हो? स्वामी जी आपको अनुमति की क्या आवश्यकता है, आप प्रवचन चालू करिए। नहीं प्रभु जी, खाली मुझे एक ही शब्द बोलना है। प्रभु जी आपने जो कई बार ऐसा बोला है, हम जैसा इतना प्रदीप जी को ऐसा जो उपाधि दिया है शिक्षा गुरु का, तो वास्तव में तो ऐसा है नहीं प्रभु जी। लेकिन मैं सभी भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में शिक्षा गुरु तो हमारे बैठे श्रीमान दामोदर जी प्रभु जी, लेकिन गलती से भी ऐसा मत सोचिएगा जो हम लोग ऐसा हम शिक्षा गुरु है, कभी ऐसा मत सोचिएगा। और शिक्षा गुरु तो है सामने, सभी का शिक्षा गुरु ही है, उन्होंने हम सबको बांध के रखा है। तो आप सबको प्रमाण मिल गया, ये है प्रमाण, ये सिद्ध हो गया। इन्होंने प्रमाण दे दिया कि ये वास्तविक अधिकारी है गुरु बनने के, क्योंकि इनके हृदय में ये एकदम स्पष्ट भाव है कि वे वास्तव में उन्नत नहीं है। तो जो अभी अभी हमने आज चर्चा की उसका इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, ये वास्तव में उस पद के अधिकारी हैं जो जिसे हम सीनियर भक्त या मध्यम या और उससे भी उत्तम अधिकारी का पद देने के योग्य गिन सकते हैं। ऐसी विनम्रता उनके हृदय में है, तो ये वास्तव में अधिकारी है शिक्षा गुरु बनने के। ठीक है, तो आप सब इन्हें फॉलो कर सकते हैं। बोलिए अक्षय कृष्ण प्रभु, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु की जय। ठीक है, अब और सनातन प्रभु आप अनम्यूट करिए अपना माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, कैसे हो बेटा? प्रभु जी आप ठीक है? बहुत अच्छा, बोलो बेटा। प्रभु जी आपने जो स्टार्टिंग में बताया था कि जूनियर को भी हम जो दंडवत प्रणाम करें, जो भी अभी फ्रेश जुड़े हैं उस भक्ति में, जैसे हमसे भी छोटे बच्चे हैं वो भी भक्ति में जुड़ गए हैं, उनको भी सब प्रणाम करें। कुछ साउंड आ रहा है पीछे बहुत ज़्यादा, तो मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा माइक नज़दीक रख के बोल सकते हो? जो फ्रेश जुड़े हैं भक्ति में, उनको हम बड़ा आदर। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा, बहुत कम है आवाज़, साउंड बहुत कम है। थोड़ा माइक्रोफोन नज़दीक में रखो या फ़ोन को नज़दीक में रखो। हाँ, अब बोलो। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सबको हम दंडवात प्रणाम करें जहाँ पे भी मिले, तो हमसे भी जो सीनियर है, छोटे हैं हमसे भी जो, उनको भी प्रणाम करें हम। अच्छा, वास्तव में ये अच्छी संस्कृति है, ये अच्छे संस्कार होंगे कि हम सबको ही प्रणाम करें। जो भी भक्त मिलते हैं, जो भी हम जानते हैं जिनको कि ये भक्त हैं और जो कंठी धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, नाम जप करते हैं, जो वैष्णव शिष्टाचार का पालन करते हैं, तो हम जिन्हें जानते हैं वो सभी भक्तों को देखते ही हम प्रणाम करें, ये बहुत ही अच्छा शिष्टाचार है। और फिर हमारी तो आयु छोटी है तो हम सबको प्रणाम करें।
और फिर मित्रों को भी यदि प्रणाम करे तो ये भी अच्छा ही है। मित्र एक दूसरे को प्रणाम करे, फिर गले लगाए और फिर मित्र जैसे बात करे, परंतु जब मिले तो प्रणाम करे, तो ये भी अच्छा शिष्टाचार है। और हमसे छोटे हैं परंतु हमसे एडवांस है, अर्थात कि भक्ति में हमसे थोड़े एडवांस्ड हैं, तो फिर हमें उनको अगर प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम करने में संकोच होता हो तो कम से कम मन से, हृदय से प्रणाम करना चाहिए। वही हमने शुरुआत में कहा, मनसा आदरियेत, अर्थात मन से उनका आदर करे। अगर हम उनको प्रत्यक्ष प्रणाम ना करें तो चलेगा, कोई बात नहीं, परंतु मन से उनको आदर करके मन से प्रणाम करना चाहिए। और अगर प्रत्यक्ष प्रणाम करेंगे तो कोई गलत नहीं है, उसमें कुछ अनुचित नहीं है। वो तुम पर है, तुम अपने आप डिसाइड कर सकते हो कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं और मुझे प्रणाम करना ऐसा नहीं अच्छा लगेगा, तो मन से प्रणाम करो और प्रेम से गले मिलो। और अगर बहुत उन्नत है, एडवांस्ड है, वो कुछ सिखा रहे हैं हमको, तो फिर तो उनको प्रणाम करना अच्छा होगा। ओके, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, वेरी नाइस। और किसी और का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो विराम लेंगे आज यहाँ पर। तो हमें आज बहुत दुर्लभ दर्शन हुए थे, सुदीप्ता स्वामी जी, पायल माता जी और कुछ अन्य महान भक्तों के। अब वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो मेरे में ऑनलाइन होता है। अच्छा, मेरे में नहीं होता है। अब पायल माता जी के दर्शन हो रहे हैं, तो हम सब धन्यता अनुभव कर रहे हैं। तो जिनको जिनको दर्शन हो रहे हैं सब दर्शन करिए, दुर्लभ दर्शन। देखिए सुदीप्ता स्वामी जी के भी दर्शन हो रहे हैं। अच्छा है, ठीक है। ओ, आज तो कुछ विशेष भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। करुणाधाम कृष्ण प्रभु जी के भी दर्शन प्राप्त हो गए, बहुत ही अच्छा है, जय हो जय हो। और माता जी, अच्छा सुदीप्ता के फ़ोन में, अच्छा कृष्ण प्रिया माता जी की बहन है। हाँ, माता जी का प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है, सब दीक्षा की अच्छी तैयारी चल रही है, सब नियम सब कुछ पालन हो रहा है, सब रीडिंग हो रहा है। चलिए हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अवश्य एक बार बात करेंगे, पर अच्छी तैयारी करिए। अभी अगली बैच में आपको दीक्षा लेना है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेता हूँ, ठीक है। और अभी हमारी मीटिंग जारी रहेगी। मैं चाहूँगा इस मीटिंग में विशेष रूप से मैं आज बच्चों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो पायल, सुदीप्ता, संयुक्ता तो रहेगी ही, और बाकी जो हमारे मेंबर हैं वो सब उतने लोग रहें, अर्थात समदर्शी प्रभु, अक्षय प्रभु, पायल, सुदीप्ता और तापस प्रभु, हेमंत प्रभु, इतने भक्त इस मीटिंग में रहें, बाकी सब विदा ले सकते हैं, ठीक है। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।